सरकार पर पेच फंस गया है। महागठबंधन ने अपने विधायक शिफ्ट कर दिए हैं। रांची से विधायकों को हैदराबाद की ओर ले जाया जा रहा है। 2 चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद विधायकों को पहुंचाया जा रहा है। कल सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण की मांग की गई है, तो विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के सियासी संग्राम से जुड़ी, जहां पर हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं अब झारखंड में सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार पर पेच फंसा हुआ है क्योंकि महागठबंधन ने अपने विधायकों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये प्लेन के अंदर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधायकों को हैदराबाद के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। जो विधायक हैं उन्हें हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनकी बाड़ेबंदी की जाएगी। ये तस्वीरें 2 अलग अलग इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर प्लेन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहीं बस की तस्वीर है जिसके माध्यम से उन्हें पहुंचाया गया है प्लेन तक हैदराबाद में। अब विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो शपथ ग्रहण की मांग कल सुबह 8 बजे रखी गई है। झारखंड राजभवन से आज भी नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय नहीं मिल सका। शपथ ग्रहण कराने की गुहार लेकर चंपई सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन के 3 विधायक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले। साथ ही कल सुबह 8:30 बजे शपथ ग्रहण कराने की मांग की गई। इस पर राज्यपाल ने कहा कि वो कल बताएंगे। चंपई सोरेन के साथ सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह, प्रदीप यादव और आलमगीर आलम भी राज्यपाल से मिलते नजर आए। कल भी चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। वहीं रांची के सर्किट हाउस में महागठबंधन के 43 विधायक ने परेड की। ये सभी विधायक एक साथ कैमरे के सामने आए और एक एक कर अपना नंबर बताया। तो वहीं सरकार ने आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट का ऐलान कर दिया है। बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐलानों पर फोकस रहा। वित्त मंत्री का ऐलान। Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. टैक्स पेयर्स रह गए हैरान। इनकम टैक्स में नहीं मिली राहत, नौकरी पेशा आहत। अंतरिम बजट पर विपक्ष का निशाना। सरकार ने बताया आकांक्षाओं का आशियाना। विकास को मिलेगी अविश्वसनीय रफ्तार। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण ने बताया कि फिलहाल सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. For existing domestic companies, यानी सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। इसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण थोड़ा कम समय का था, लेकिन इसमें कई छोटे बड़े ऐलान किए गए। अगले वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। टैक्स प्रोसेसिंग समय 93 दिन से घटाकर 10 दिन। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह सोलर बिजली। युवाओं को 1 लाख करोड़ का फंड मुहैया कराएंगे। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च करेंगे। देश के बड़े टूरिज्म सेक्टर का विस्तार किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। टूरिज्म इंफ्रा को लेकर लक्षद्वीप में प्रोजेक्ट्स। एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। अगले 10 साल में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल होगी। उड़ान स्कीम में 517 नए रूट कनेक्ट करेंगे।
9 से 14 साल की लड़कियों का सर्वाइकल कैंसर का टीका, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कमेटी बनेगी, राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ आवंटित। Here under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास रखते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण यह है ताकि किस प्रकार से हम उनको चीजें देकर हम गरीबी को दूर करें। जब गरीब सशक्त बनता है इस और वह भागीदार बनता है सभी विकास गतिविधियों में, तब सरकार की जो शक्ति है वह आम जनता तक पहुंचती है। सबका साथ की जो हम बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों के दौरान तो सरकार ने 25 करोड़ लोगों को यह सभी सहायता दी है और हमने विविध प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। उम्मीद के मुताबिक अधिकतर विपक्षी दलों ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया। पहले से ये इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दें। लेकिन सरकार इसे आकांक्षाओं का आशियाना बता रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू 11.8 करोड़ फार्मर्स, इंक्लूडिंग। बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। चुनाव पूर्व इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसमें टैक्स को लेकर कोई खास बदलाव नहीं किया जाता। इससे पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से भी दिसंबर के महीने में बताया गया था कि अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत फैसले और बड़ी घोषणा के होने की संभावना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। With the introduction of faceless assessment and appeal. और ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में आखिरकार 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। डीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह और फिर दोपहर में भगवान की पूजा की गई। लेकिन इस पूजा के विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटा रहा है और विरोध उस फैसले का किया जा रहा है जिसमें वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी। इस रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट का आदेश और ज्ञानवापी में उत्सव की ये तस्वीर 31 साल बाद दिखी, जब व्यास जी के तहखाने में रातों रात पूजा हुई। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को भी बदलने की कोशिश की जिस पर ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद लिखा था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह होते ही काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा लोगों को परिसर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है, तो वहीं अदालत के फैसले के बाद वो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है जो नंदी के सामने लगाई गई थी। सभी सुरक्षा योजना है, वहाँ मौके पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन हुआ है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी लोगों से लगातार वार्ता चल रही है और स्थानीय स्तर पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है और हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी इन सब चीजों के लिए लगाई गई। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले के खिलाफ एससी पहुंचा मुस्लिम पक्ष। रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे दस्तावेज पेश किए। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। भैया, कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल बताइए जरा। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गंगा किनारे विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती की जा रही है और महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह जो है। उसके बाद जो आकृतियां बनी हुई थी उनको जो है पवित्र किया गया खम्भों में। फिर उसके बाद पूजा शुरू, फूल अक्षत से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियां वहाँ थी क्षतिग्रस्त जो है कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और जो है समझ लीजिए कि कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं शंकर जी की, उन सबों का पूजन जो वहाँ शुरू हुआ। तो पूजन शुरू हुआ स्वास्थ्य वचन से, समझ लीजिए। बहुत ही अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुरु जी, आप तो हमेशा जानते रहे हैं कि यहाँ पर व्यास जी का तहखाने पर व्यास जी के परिवार से पूजा अर्चना होती थी। अब इस विषय में हमको अधिकृत जब किया जाएगा तो इस विषय पर विशद वार्ता करेंगे। तो विश्वनाथ जी के लिए कुछ बोल दीजिए, इतना बड़ा दिन है आज, कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। दरअसल ज्ञानवापी का विवाद 355 साल से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1969 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी भी चल रही है और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई, जिसका इंतजार शिव भक्त कई वर्षों से कर रहे थे। ऐसे में पूजा के बाद इंतजार उस पल का है जब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी को आमंत्रण दे रहे हैं। दरअसल 19 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। पीएम मोदी ने उनके आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। इसे लेकर प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर के साथ हार्दिक आभार जताया है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास समारोह है, जिसके लिए प्रमोद कृष्णम खुद न्योता लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और इसके बाद पीएम मोदी ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया। जिसके बाद प्रमोद कृष्णम ने एक्स हैंडल पर ये साझा किया है, ये तस्वीर साझा की है और लिखा है हार्दिक आभार। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का पोस्ट भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार जताया है। और अब एक नजर प्राइम 25 पर।